हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय नंबर 20 गणित का आंकड़ों का खेल हल करेंगे। इसमें बहुत से चीजें सीख पाएंगे हम। आइए चर्चा करें। एक दिन रीना और संगीता ने कुछ मिठाइयाँ की सूची बनाई। दो बच्चियां हैं, एक का नाम रीना है, एक का संगीता है। उन्होंने इस सूची को कक्षा के प्रत्येक बच्चे को देखकर कहा कि इन मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई के सामने सही का चिन्ह या टेली चिन्ह का लगाइए। अब ये जो निशान है यहाँ पर दिया गया, ये कोई टेली चिन्ह है या फिर इसको सही का निशान कह सकते हो आप। गुड मार्क, राइट मार्क। एक एक कर सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयों के नाम के सामने सही का निशान या टेली चिन्ह का प्रयोग किया। अब देखो भी यहाँ पर दो बच्चियों ने क्या क्या बनाई है। भी यहाँ पर देखो मिठाइयों के नाम दिए गए हैं। लड्डू, लड्डू कितने बच्चों को पसंद है? भी 1 2 3 4 5 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पसंद कर रहे हैं? भी लड्डू पसंद कर रहे हैं। और काजू कतली कितने बच्चे हैं? भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे ऐसे हैं जो काजू कतली पसंद कर रहे हैं। जलेबी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बच्चे। प्रत्येक बच्चे ने क्या भी राइट मार्क का निशान लगाया है। गुलाब जामुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं। और रसमलाई 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है? अब यहाँ पर 12 है। कौन सी? भी जलेबी। तो आप यहाँ लिखेंगे जलेबी। क्या लिखेंगे? भी जलेबी लिखेंगे। ये जलेबी है, वो सबसे ज्यादा पसंद बच्चे कर रहे हैं। कौन सी मिठाई बच्चों को सबसे कम पसंद है? तो इसमें देखो भी सबसे कम अंक कौन सा है? भी 5 है, लड्डू। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भी लड्डू है बच्चों को सबसे कम पसंद है। ठीक है। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है? भी अब गुलाब जामुन के सामने कितने बच्चे हैं? भी 9 बच्चे हैं, तो आप 9 लिखेंगे। रसमलाई कितने बच्चों को पसंद है? भी रसमलाई कितने राइट हमारे के टेली चिन्ह कितने? भी 6, तो 6 बच्चों को पसंद है। लड्डू और काजू कतली में से कौन सी मिठाई ज्यादा बच्चों को पसंद है? लड्डू और काजू कतली। काजू कतली 8 बच्चे पसंद करते हैं, लड्डू 5 ही बच्चे करते हैं, तो काजू कतली ज्यादा पसंद है। ठीक है, काजू कतली। संगीता बोली, इस तरह से सही का चिन्ह या टेली चिन्ह तो गिनना थोड़ा मुश्किल है, वो गिनने में समय भी अधिक लगता है। अगली बार तालिका बनाते समय हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। अब हरित राजस्थान अभियान चल रहा है, इसमें पौधारोपण किया जा रहा है। देखो भी अगले दिन सुरेश और गौरव, दो बच्चे हैं, अपने साथियों के साथ अपने गांव में हरित राजस्थान अभियान के तहत लगाए गए पौधों का पता लगाने निकले। उन्होंने आसपास घूमकर देखा और पेड़ों के नाम एक तालिका में कुछ इस तरह लिखने लगे। नीम का पेड़ मिला तो तालिका में नीम के सामने एक टेली चिन्ह लगा दिया, इस प्रकार एक निशान लगा दिया। नीम का दूसरा पेड़ मिला तो इसके आगे एक निशान और लगा दिया, ये जैसे दिखाया गया। धीरे धीरे टेली चिन्ह बढ़ने लगे तो गौरव बोला, इस तरह से टेली चिन्ह लगाएंगे तो गिनना मुश्किल होगा। अगर हम 4 टेली चिन्ह और 5 टेली चिन्ह से 5 टेली चिन्हों का एक बंडल बना लें तो हमें गिनने में आसानी होगी। इस प्रकार सभी पौधों के लिए टेली चिन्ह लगाते गए। अब याद रखना, जो टेली चिन्ह होते हैं ना, उसमें 1 2 3 4 4 खड़ी रेखाएं होती हैं, एक तिरछी रेखा होती है 5 नंबर। अब ये बंडल बन गया। ये कितने कहलाएंगे? भी 5 कहलाएंगे। याद रखना, हमेशा टेली चिन्ह में 1 2 3 4 सीधी लाइनें होती हैं, एक क्या होती है? तिरछी लाइन होती है। जैसे यहाँ पर नीम के पेड़ कितने हैं? भी नीम के पेड़ यहाँ पर 4 लाइन खींची है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख दोगे आप। इमली के पेड़ कितने हैं? भी इमली के पेड़ यहाँ पर देखो भी 4 लाइन खींची, एक टेढ़ी खींची, 5 5 3 8, यहाँ पर 8 लिख दिया गया। अब यहाँ पर संख्या लिख दी गई है, यहाँ पर टेली चिन्ह है। कितने? भी 8। बरगद के पेड़ नीम के पेड़ से कितने ज्यादा हैं? अब बरगद के पेड़ कितने? भी 13। नीम के पेड़ कितने? भी 4। अब ज्यादा पूछा है ना, तो 13 माइनस में 4,
कितने होंगे भी 9। आप लिखेंगे 9 ज्यादा है, ज्यादा है भी 9। कुल कितने पेड़ हैं भी, कुल का इनका योग करना पड़ेगा आपको। 4 10 14 और 13 27 और 8 35 3 38। कुल कितने पेड़ है भी 38 पेड़। खेजड़ी इमली शीशम के पेड़ों की कुल संख्या अब हमको 3 बतानी है। खेजड़ी की बतानी है, इमली की बतानी है और शीशम की बतानी है। खेजड़ी कितने भी 10 प्लस में इमली कितने भी 8 प्लस में शीशम में कितने भी 3, इनको जोड़ लो। 10 और 8 18 और 3 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 पेड़। कितने पेड़ है भी 21 पेड़ है। इस प्रकार आप आसानी से पता लगा सकते हो अगर टेलीची ने इस प्रकार लिखे तो, और आगे पेड़ों की संख्या लिख देंगे। अब आगे देखो अभी चित्रालेख। चित्रालेख आंकड़ों व जानकारी को दर्शाने का एक माध्यम है। चित्रों द्वारा हम कोई चीज को दर्शा सकते हैं, जिसमें चित्र प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। चित्रालेख में चित्र प्रतीकों का प्रयोग गिनती को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि गिनती अधिक हो तो हम चित्र प्रतीकों का प्रयोग दिए गए पैमाने के अनुसार करते हैं। अगर ज्यादा चित्र हो तो हम क्या मानते हैं भी पैमाना मानते हैं। पैमाना कैसे मानते हैं भी, जैसे यहाँ पर देखो कैसे माना गया भी, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्रालेख द्वारा दिखाया गया है। 10 पापड़ के पैकेट के लिए एक चिन्ह बना लिया इन्होंने। अब ये जो एक सर्किल है इसका मतलब है 10 पापड़। कितना है 10 पापड़। हो सकता है इस सर्किल का मतलब यहाँ पर 20 पापड़ भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, 100 पापड़ भी हो सकता है। अगर ज्यादा संख्या हो तो अपन 1000 भी मान सकते हैं। इसको बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं भी पैमाना। अब इसको देखकर हम बता सकते हैं इसका मतलब 10 है, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो सोमवार को 90 पापड़ बने थे, हम बता सकते हैं ऐसा। ठीक है। मंगलवार को कितने बने भी यहाँ पर गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंडल हैं, और एक बंडल में कितने भी 10 हैं, तो 10 को 8 से गुणा करें कितने भी 80 पापड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, बुधवार को 7 बंडल बने हुए, कितने कितने के भी 10 10 के, तो 70 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भी 70। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है अभी, किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने बने। सबसे ज्यादा काम बने हुए भी यहाँ पर गुरुवार को बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंडल बने हुए, कितने कितने के भी 10 10 के, कितने हो गए भी 100। तो आप पहले देखेंगे गुरुवार कब बने थे भी, गुरुवार को कितने बने थे भी 100 पापड़। ये अपना आंसर हो जाएगा, गुरुवार को 100 पापड़। बुधवार शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने और कितने बने। अब आपको बुधवार और शुक्रवार में तुलना करनी है। बुधवार में कितने बने अभी 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंडल हैं 10 10 के, तो बुधवार को बने थे 70, और शुक्रवार को 1 2 3 4, 4 गुणा में 10, कितने बने भी 40 बने। तो आप किस दिन ज्यादा बने थे भी, बुधवार को। क्या लिखेंगे भी, बुधवार को 70 में से 40 घटा देंगे, 70 माइनस में 40, कितना हो जाएंगे भी 30 पापड़ ज्यादा बने, 30 पापड़ ज्यादा बने। ये आप बता सकते हो। कोई प्रश्न बने आप बता सकते हो, एक जो सर्किल है या घेरा है उसका मतलब है 10 पापड़। अब उसको हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, वो तो दिखाया गया था इसका तिरछा, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज दिखाया गया था। अब देखो खड़ा दिखाया गया है, हमने चित्रलेख को क्षैतिज रूप में दिखाया है। अब इसको लंबवत बोलेंगे। ये ऐसे ऐसे था, वो क्षैतिज था। क्या था भी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, तिरछा कह सकते हो आप, आड़ा कह सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, पापड़ों की संख्या दिखा दी गई, और यहाँ पर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये वार के नाम दिखा दिए। अब हम बता सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो स्तंभ है वो किसका है भी, गुरुवार का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 पापड़ है इसके अंदर। क्या आंकड़ों को इस प्रकार दर्शाने से कोई परिवर्तन आया है। आप कहेंगे नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया इसमें। ठीक है,
केवल आकार बदला है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आगे देखो भी दंड आलेख, स्तंभ चार्ट, स्तंभ आता खंबा, खंबे के रूप में इस प्रकार खड़ा दिखाना है अपने को। शिक्षक ने कक्षा 5 में विद्यार्थियों से उनकी पसंद के फल का नाम पूछकर उन्हें निम्नानुसार सारणी में लिखा। केला पसंद करने वाले संख्या है 8 बच्चे, अमरूद पसंद करने वाले 5 बच्चे हैं, चीकू पसंद करने वाले 3 बच्चे हैं, सेब पसंद करने वाले 10 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं अभी? 8 और 5 13 और 3 16 और 10 26 बच्चे हैं कक्षा 4 के अंदर। कितने बच्चे हैं अभी? 26 बच्चे हैं। अब देखिए भी यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हम इस प्रकार को ग्रिड पेपर पर स्तंभ दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या से 0 2 4 6 8 2 का गैप दिया है हमने। ये विद्यार्थियों की संख्या है, क्या भी? विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लिख सकते हो आप विद्यार्थियों की संख्या। अब केला पसंद करने वाले कितने बच्चे थे भी? 8 थे। कितने थे भी? 8। तो ये जो स्तंभ बना हुआ है ना, ये 8 तक बनेगा। और अमरूद करने वाले 5 थे, तो ये अमरूद का स्तंभ है वो 5 तक बनेगा। 4 और 6 के बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 और 6 के बीच में 5 आता है ना। चीकू पसंद करने वाला 3 हो गया, सेब ये हो गया, इस प्रकार। इसको बोलते हैं दंड आलेख। क्या बोलते हैं अभी? दंड आलेख। आइए हल करें पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को क्या बोलते हैं? चित्रालेख। चित्रों द्वारा कोई चीज को दर्शाना। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ निम्नलिखित है। पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति है, इसका मतलब है 10 लोग। क्या भी? 10 लोग। ये पैमाना है, इसको आपको ध्यान में रखकर गिनना है। जैसे यहाँ पर देखो भी 1 2 3 है, 3 तो पूर्ण है, 1 क्या है भी? आधा है। तो 3 गुणा में 10, 3 गुणा में 10 30 तो ये हो गए, प्लस में 1/2 गुणा में 10, ये आधा है। तो इसको 2 का भाग 10 में देखते हैं 5, 30 और 5 कितने हो गए भी? 35। इस प्रकार आप हल कर सकते हो। अब ये 2 है, इसका मतलब क्या है भी? 20। कितना है भी? 20। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये 20 हैं। ये कितने भी? 1 2 3 4। 1 का मतलब 10 है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा भी? 40। कितना हो जाएगा भी? 40। और यहाँ पर 1 2 3 4 40 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 45। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 50 ये हो गए। ये कितने भी? 5 है। कितने हो गए भी? 55। अब काला रंग पसंद करने वाले लोगों की संख्या बतानी है भी। काला रंग कितने लोग पसंद करते हैं भी? यहाँ पर दिया गया 20 लोग। कितने लोग भी? आप लिखेंगे 20 लोग। लाल रंग कितने लोगों द्वारा पसंद किया जाता है भी? लाल रंग यहाँ पर देखो भी कितना है भी? 4 पिक्टोग्राफ बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है 40 लोग। कितने लोग भी? 40 लोग हैं वो लाल रंग पसंद करते हैं। आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब यहाँ पर देखो भी दंड आरेख स्तंभ चार्ट आपको कुछ बनाना है। यहाँ पर वाहन की संख्या दी गई है। कार है वो 5 है, बस है वो 2 है, जीप है वो 4 है, मोटरसाइकिल 10 है, ट्रक कितने हैं भी? 2 हैं। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। दी गई सारणी से एक दंड आरेख या स्तंभ चार्ट बनाइए। अब यहाँ पर देखो भी वाहनों की संख्या दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है भी? उससे ज्यादा लेना है अपने को। से 10 है ना, 10 से ज्यादा वाहन दिखाने अपने को। ये कोई स्तंभ चार्ट बनाओ आप। अब यहाँ पर कार है, कार कितने अभी? 5 है, तो ये 5 हमने स्तंभ है उनको क्या कर दिया अभी? छायांकित कर दिया, रंग भर दिया। और बस 2 है तो 2 को भर दिया। अब जीप कितनी है अभी? 4 है, तो आप 1 2 3 4, इन 4 में क्या करेंगे अभी? इसी प्रकार का हरा रंग है वो भर देंगे। ये तो आप कर ही सकते हो। और जीप कितनी है अभी? 4 है। और मोटरसाइकिल कितने अभी? जीप 2 बार दिखा दी इसने गलती से, कोई बात नहीं, आप छोड़ देना। एक मोटरसाइकिल 10 है, तो आप यहां से जाएंगे और यहाँ 10 तक इसको क्या करेंगे अभी? कलर कर देंगे 10 में। जीप 2 बार दिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 हो जाएंगे। फिर क्या है अभी? ट्रक कितने अभी? 2 हैं, ट्रक है वो 2 दिखाएंगे, यहाँ 2 तक जाएंगे। इस प्रकार आपको ये
दिखाना है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना।